हाजीर आशिल्ले आमचे AICCचे स्पोक्सपर्सन मॅडम विंग कमांडर अनुमा आचार्य, आमचे PCCचे जनरल सेक्रेटरी बाब सुनील, आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब विरेन, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो आणि महिला काँग्रेसीची मॅडम बालाजी। 7 तारखेच्यान पूर्ण देशभर इंडियन नॅशनल काँग्रेस भारत जोडो यात्रा जी 12 राज्यांतल्यान म्हणल्यार 10 राज्य आणि 2 युनियन टेरिटरी असे जवळ 3570 किलोमीटर ही पदयात्रा आमचे लीडर श्री राहुल गांधीजी कन्याकुमारी टू काश्मीर ही चालू जाता आणि त्या संदर्भात आज पूर्ण देशभर 30 जाग्याचेर अवेअरनेस म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स देशभरात आसा। तशी आज गोंयान आमची मॅडम विंग कमांडर आयल्या टू हॅव द अवेअरनेस ऑफ भारत जोडो यात्रा। ज्या हिशोबान आज देशभर भारत आमचो देश वो तुटत आसा, इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज आसूं, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन आसूं, अनएम्प्लॉयमेंट आसूं किंवा जे सोशल प्रॉब्लेम हे भाजपाचे सरकार ते मागीर जातीचेर आसूं, भाशेचेर आसूं किंवा पॉलिटिकल म्हणल्यार सगळे जे सेंट्रलाइज जे आपले एजन्सीज आसा तांकां यूज करून सगळो पावर जो आसा तो सेंट्रलाइज करपाचे प्रयत्न चल्ला। सो हाका लागून इंडियन नॅशनल काँग्रेसान भारत जोडो यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर जो जवळ 5 महिने चलतलो आणि 3570 किलोमिटराची म्हाका दिसता देशान पयलेंदा खंयची तरी पॉलिटिकल पार्टी येदी व्हडली पदयात्रा करता। सो ताजेर विस्तारान डिटेल प्रोग्राम आमचे AICCचे स्पोक्सपर्सन उलयतले। थैंक यू। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सौजन्य से और प्रेसिडेंट अमित पाटकर जी, वाइस प्रेसिडेंट और सारे समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच में भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। और मेरे लिए गोवा आना यानी बहुत सी यादों का ताजा हो जाना है। मैं गोवा में जब शादी हुई तो पहली बार मेरा यहाँ गोवा में ही स्वागत हुआ। मैं एक नेवल एविएटर की वाइफ भी हूँ, अब हम दोनों ही सेवा में नहीं हैं। और मेरा पहला कार बेटा सबका गाढ़ा रिश्ता है गोवा से। तो गोवा मेरे लिए टूरिस्ट प्लेस के बजाय एक इमोशनल कनेक्ट की जगह है। मुद्दा हमारा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा क्यों, उसकी जरूरत क्या है, क्या मकसद है, तो थोड़ा आपने अभी सुना, लेकिन जो हमें बताना है कि भारत में 3 बीमारियां लग गई और एक साथ लगी रही। बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स तो हमको अलग अलग दिखते हैं, वो बहुत ज्यादा है नंबर्स में, लेकिन वो बीमारियां क्या है? पहली बीमारी तो है कि जो गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस बहुत बढ़ रहा है। आप सभी ने देखा है, गरीब और भी गरीब हो रहा है, अमीर और भी अमीर हो रहा है। 192 लोगों के पास देश का 60% से ज्यादा दौलत है। तो ये जब हालात है यानी कि आर्थिक असमानता बीच में बढ़ी है। और उसमें क्या हुआ है, कैसे बढ़ी है? तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, GST खाने की चीजों पर लग गया है। तो ये सिम्टम्स है, ये अलग अलग चीजें हैं और कुल मिला के क्या है कि आर्थिक असमानता लोगों के बीच में बढ़ी है। दूसरी बीमारी है जो सबसे बड़ी बीमारी है, इस सब के आप भी शिकार हैं, वो बीमारी है सामाजिक ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी। और उसमें हम लोगों को कभी उनके धर्म के बारे में, जाति के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, खाने के बारे में, वो क्या भाषा बोलते हैं उसके बारे में, उसके कारण हम उनको या तो ह्यूमिलिएट करते हैं या उस तरह का उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये जो सामाजिक
पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो है, इसमें आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को निकाल देते हैं। बचपन के दोस्त, एकदम गाढ़े दोस्त, वो राजनीतिक विचारधारा मिलती नहीं तो इसको निकालो, इस तरह की बातें होती हैं। ये सामाजिक ध्रुवीकरण। तीसरी चीज जो सत्ता का केंद्रीकरण है, आप सभी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल जानते हैं, आपके ही बॉस आके यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं करते, सभी को एक डिवीजन ऑफ लेबर है, एक व्यक्ति ये काम करेगा, दूसरा ये करेगा। लेकिन अभी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, और सत्ता का केंद्रीकरण होने से बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि सब कुछ, जैसे एजेंसीज हैं, वो सरकार के ही हाथ में है, वो अपने स्वायत्तता से काम नहीं करती, ऑटोनॉमी से काम नहीं करते, वो सरकार की तरफ देखते हैं। जो टीवी में हम डिबेट देखते हैं, उसका भी मसौदा सुबह ही आता है, इन्हीं सब्जेक्ट पे होगा डिबेट, और दूसरे सब्जेक्ट पे डिबेट नहीं होगा। कल दूरदर्शन ने पूरे दिन महंगाई पे हल्ला बोल, इतना बड़ा, इतनी सफल आंदोलन हुआ कल दिल्ली में, उसको नहीं दिखाया। तो ये एक और चीज है कि वो सत्ता के कंट्रोल में, तो जब कंट्रोल होता है, इसी तरह से जो राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको तंग करना, उनको समय पे उनका जो जीएसटी का शेयर है या दूसरे शेयर है वो नहीं देना, और जो सरकार है उसको किसी तरह पैसे देकर जो लोगों की चुनी हुई सरकार है उसको गिरा देना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अलग अलग दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर जो क्रूरता है, अत्याचार है, वो बढ़े हैं। तो और दूसरे धर्मों के साथ अदरिंग बढ़ी है। तो ये तीन बड़ी बीमारियां हमको एक साथ लग गई हैं, और इसलिए बहुत जरूरी था कि एक ऐसा जोड़ने का प्रयास हो। और इस यात्रा का जो की ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पहला ऑब्जेक्टिव, हम इसको 4 ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव वो है कि जो लोग हमारी तरह सोचते हैं, जो गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर विश्वास रखते हैं, जो इस भारत को सबका समझते हैं, और जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो एक तो उन्हें आपस में जोड़ना, दूसरा वो सामान्य लोग जो ये तीनों बीमारियों से अलग अलग या इकट्ठा परेशान हो चुके हैं, यानी कि ध्रुवीकरण से, आर्थिक असमानता से, और सत्ता की बहुत ज्यादा पकड़ से, क्योंकि किसी के ऊपर भी आरोप लग जाता है, किसी को भी जेल में डाल देते हैं। तो उन लोगों को जिनकी हिम्मत पस्त हो गई है, उन्हें ये बताना कि नहीं, रास्ता है, और आप साथ जुड़िए, डरिए मत। जो गांधी जी ने कहा था, डरो मत। तो वो दूसरा हमारा की ऑब्जेक्टिव है। तीसरा की ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ कोई मन की बात नहीं, यहाँ जन की बात है। हम सुनने निकले हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वो सुनने के लिए निकले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात करने के लिए निकले हैं, अपना भाषण देने नहीं आए। ये एक तीसरा ऑब्जेक्टिव है। और चौथा ऑब्जेक्टिव है, ये जो देश है हमारा, यहाँ हम अनेकता में एकता, राष्ट्र की विशेषता, ऐसा कहते आए हैं, और वो जो सर्वधर्म समभाव की भावना है उसको दोबारा स्थापित करने की जरूरत है। तो ये हमारे 4 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। यात्रा पद यात्रा है, कोई टोयोटा पर यात्रा नहीं है, किसी को अपनी बहुत ज्यादा आडंबर दिखा के ये डराने की यात्रा नहीं है कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, जैसे रथ यात्राएं होती हैं या जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर लोगों को एक तरह से मार्केटिंग करते हैं, तो वो एक उनका समृद्धि दिखाने की यात्रा होती है, और ये है भारत के लोगों से चलते हुए मिलने की यात्रा। तो ये पद यात्रा है, और इसमें अब यात्रा का थोड़ा विवरण वैसे तो आपको मालूम होगा, क्योंकि आज हमारा जो जन जागरण, ये जो यात्रा है, जन संवाद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, इसका गीत रिलीज हुआ है अभी से 1 घंटे पहले दिल्ली में। और जिन जिन राज्यों से ये यात्रा निकलेगी, उन सभी राज्यों की भाषा में, जो लोकल उनकी भाषा है, उसमें भी वहां पे जिस दिन पहले दिन पहुंचेगी, उस गीत को लॉन्च किया जाएगा उनकी भाषा में। तो इस यात्रा के बारे में एक तो आपने अभी सुना कि ये लगभग 150 दिन की यात्रा है। एक दिन में 22 से लेकर 24-25 किलोमीटर तक भी चल सकते हैं। ये 3570 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें 100 लोग जो होंगे वो तो निरंतर चलेंगे, 100 से थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, और 100 लोग दूसरे राज्यों से भी आएंगे जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजर रही है, उन उन जगहों के लोग भी आके इसमें शामिल होंगे, और 100 वो लोग होंगे जिन राज्यों से यात्रा निकलेगी, तो वहां के लोग जो 100 लोग जुड़ेंगे। तो ये तो 300 तो पक्के, इनको रहना ही रहना है यात्रा में। इनके अलावा
जो कि यात्रा का समय सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक है, जिसमें ऐसा सोचा जाता है कि हम 15 किलोमीटर तक कवर करेंगे, और शाम को 3 से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक। तो उसमें ऐसा लगता है कि 8 किलोमीटर तक कवर करेंगे, क्योंकि उस समय मास जो होगा वो जुड़ेगा उस यात्रा के साथ। सुबह की यात्रा थोड़ी स्पीड में होगी, और जब दोपहर की यात्रा शुरू होगी तो उसमें बातचीत भी होगी, चर्चा होगी। इस यात्रा के लिए एक तो जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है www.bharatjodo.in, यात्रा.in, और उसी वेबसाइट से इसका लाइव स्ट्रीमिंग होगा। लाइव स्ट्रीमिंग पूरे उस समय पर होगा जबकि यात्रा सड़क पर होगी, या हमारे लीडर्स को मिलने के लिए लोग वहां के आएंगे, एनजीओज आएंगे। आपको ये भी मालूम है कि इसमें बहुत सारे लाइक माइंडेड एनजीओज भी जुड़े हैं, तो इस तरह से यात्रा होगी। और इसमें जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट लिमिटेड है, लेकिन ऐसा हमें लगता है और ऐसा हमें आभास हो चुका है कि लगभग 25,000 तक लोग शाम की यात्रा में जुड़ेंगे। तो वो वहां रहेंगे नहीं, पर वो उस यात्रा के साथ चलेंगे। तो और भी बहुत सी चीजें जो देश में हुई हैं, जैसे अग्निपथ एक ऐसी स्कीम आई, जो मैं इसलिए उसके बारे में बोल रही हूँ क्योंकि सेना के जो पूरे स्ट्रक्चर को उससे नुकसान हुआ है। तो जो लोग डरे बैठे हैं, जो उस पर बोलना नहीं चाहते हैं, वो सारे लोग भी उस यात्रा से जुड़ेंगे। अब जो मैंने कहा है, अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मुझे बताइए, और नहीं तो आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। और कौन से स्टेट से यात्रा स्टार्ट होने वाली है? मैं बताती हूँ। देखिए, यात्रा तमिलनाडु से शुरू होगी। तमिलनाडु में 3 दिन यात्रा रहेगी। उसके बाद यात्रा जो है वो केरल में आएगी, वहाँ लगभग 17 दिन यात्रा रहेगी। कर्नाटक में 21 दिन रहेगी, तेलंगाना में 13 दिन रहेगी, आंध्र प्रदेश में 3 दिन रहेगी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 16 दिन रहेगी, उत्तर प्रदेश में 3 दिन, फिर राजस्थान में 21 दिन, हरियाणा में 3 दिन, दिल्ली में 2 दिन, पंजाब में 2 दिन और जम्मू कश्मीर में 3 दिन। इस तरह से 148 दिन होते हैं, और थोड़ा बहुत हम 1-2 दिन ऐसे ले लेते हैं कि वो आगे पीछे हो सकती है। तो इस तरह से ये जो स्टेट है, इस स्टेट में, यहाँ पे किसी भी स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट, 1-2 स्टेट छोड़े तो बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं दिखता है। आपने खाली जो अपोजिशन पार्टी के जो स्टेट है वहाँ पे ही यात्रा का रूट लिया है, क्या वजह है इसकी? अच्छा, ये बताइए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी, यानी आपने क्या था? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? साउथ में दिया है। हाँ, basically there were 6 routes which were finalized. Okay, there were 6 routes they had proposed. Because please understand, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक there are various factors. आपका geographical conditions है, security reasons है। तो 6 में से फिर फाइनली उन्होंने एक रूट शॉर्टलिस्ट किया, बिकॉज दे वांटेड टू टच मैक्सिमम स्टेट्स। सो इट इज नॉट कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, जिस राज्य में आप इसका नक्शा देखेंगे तो ये एक लीनियर रूट है, और उसमें जो स्ट्रेट लाइन में जैसा आ रहा है तो वो यात्रा का रूट है। और इसमें हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, 4 प्लेटफॉर्म्स रहेंगे। इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी है, इसका ट्विटर हैंडल भी है, फेसबुक पे है और यूट्यूब चैनल। भारत जोड़ो तो यात्रा प्रोग्राम किया है 2024 की इलेक्शन के लिए एक्शन में। देखिए, यात्रा तिरंगा के साथ है, तो आप अगर इसको कहते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, हो सकता है, जरूर मिलेगा, लेकिन यात्रा का उद्देश्य मैंने जो आपको 4 की ऑब्जेक्टिव पहले ही बताए। मैंने बताया कि की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि जिस तरह से ये जो बीमारियां, 3 घोर बीमारियां हमें तंग कर रही हैं, और उसमें आप सभी प्रताड़ित हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती आप कहेंगे कि नहीं, हमें महंगाई से फर्क नहीं पड़ता या हमें केंद्रीकरण से फर्क नहीं पड़ता। हम सभी लोग उन चीजों को भुगतने वाले लोग हैं। तो लोगों के अंदर जो डर है, आप देखिए, जैसे मैं फौज से आती हूँ, मुझे आए दिन कह देते देशद्रोही। क्यों देशद्रोही हूँ मैं? किस लिए हूँ? जस्ट इसलिए कि आपकी गलत बातों का विरोध करती हूँ। तो ये जो मेरे जैसे लोग तो ठीक है, बहादुर हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये बात आती है कि हमें गलत बताया जा रहा है और हम बोल नहीं सकते, और हम बोलेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। यही डर निकालना है लोगों के अंदर से, ये है उसका उद्देश्य। यात्रा का शेड्यूल क्या है? यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी और
148 दिनों के बाद खत्म होगी, जो भी तारीख आएगी दिसंबर या जनवरी। उसके बीच में कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस हो रहा है, थोड़ा इसमें राहुल गांधी जी को हाईलाइट करने का कुछ इरादा है क्या? बिकॉज बीच में राहुल गांधी जी ने बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इसके बाद वो बोले कि कुछ उसके नजदीक जो नजदीक वाले बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, इसमें कुछ पॉलिटिकल ये है? देखिए, राहुल गांधी तो यात्रा में रहेंगे उस समय, तो अगर हम अटकलें लगाना चाहें तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसमें अगर आप इस तरह से कहेंगे, मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति 3600 किलोमीटर चल रहा है, उसका उद्देश्य इस समय देश से जुड़ा हुआ है। आज हम जो हमारा आज का जो सो मोटो मुद्दा है वो भारत छोड़ो यात्रा है, और जिसमें राहुल गांधी भारत यात्री जो कि पूरे दिन चलेंगे। गोवा में क्या प्रोग्राम है भारत जोड़ो यात्रा? हाँ, एक आपका सवाल अच्छा है, बहुत धन्यवाद। देखिए, जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी नहीं, गोवा का भी हम जी बोलेंगे, पर जिन राज्यों से नहीं गुजरेगी, वहां पर एक और यात्रा जो है वो चलेगी, और वो पूरे उस ड्यूरेशन में चलेगी, तो उन राज्यों को भी कवर किया जाएगा। गोवा में नहीं आने वाली है भारत से यात्रा नहीं आएगी, पर ये बताएंगे। कोंकणीन सांगू सो जे राज्य ह्या रुटार जे येना पळय, सो त्या राज्यातली बेसिकली देर आर, अशे मॅडमीन सांगले की देर आर 3 टाइप्स ऑफ यात्रीज. वन आर भारत यात्रीज, हू आर those fixed 117 yatris who will walk throughout the 3,600 odd kilometers. Then the second category is अतिथी पदयात्री. अतिथी पदयात्रीज हे कोण, जे राज्य ह्या रुटार जे वचना, फॉर एग्जांपल गोवा जर, मे बी बिहार जर, सो 100 पदयात्रीज फ्रॉम these states which are not in the route will join the yatra somewhere other. For us the closest is either Karnataka or Maharashtra. So we are in talks with both the states, Karnataka as well as Maharashtra. So we will see how they will accommodate us for about 4-5 days. And आमची delegation from Goa of about 100 अतिथी पदयात्रीज will go and join the main पदयात्रा of भारत जोडो. आणि तिसरे जे आसा पळय, those are resident पदयात्रा. Resident पदयात्रा म्हणल्यार ज्या राज्यातल्यान ती वता पळय, ते तुमचे सराउंडिंग लोक will join that main यात्रा. Now coming to Goa's point, because Goa is not coming in the route, at Goa level we will have a separate padiyatra which will be in Goa. So that's a detailed route map we are in the process of finalizing, but we are planning it to have somewhere in December. So we will have it before our main padiyatra is completed in January. त्याच्या पयली somewhere in mid December we will have the padiyatra in Goa. So ती पदयात्रा तुम्ही म्हणून तुम्ही कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रात जॉईन करते की ती फक्त that now Karnataka आणि महाराष्ट्र जे आसा पळय, that is coming somewhere in October. Okay, that will end October and November. So आमची गोवा लेवल पदयात्रा आसा that we are planning mostly in December. Now these अतिथी पदयात्रीज जे हांगा गोंयच्यान वतले पळय, they will take some water and माती गोंयची, and they will go there and they will plant a tree with that water and soil from Goa. पदयात्रा काढपाचे आसात म्हणतात, पूण गोंयांत सगळे आमदार तुमचे आसा जाग्यार. काल मायकल लोबो दिल्लीच्यान येयला, तो एक विशय जालो, 9 तारखेक कितें रिजायन जातलो म्हणटा, आजून CRP लिडर तुमचो ठरना. As Madam told, this Padiyatra is not to collect MLAs like how BJP is doing. If you see across the country, their main aim is to buy MLAs. And classic example is those 5 MLAs who have gone from JDU. 7 5 जण गेले. So see, BJP is known for all these tactics, लोकांचे pressure हाडप, offering money. This Padiyatra, like she said, आज जो देश तुटता for these various factors, ताका जोडपाची गरज आसा. आणि काँग्रेस पार्टी हे फाटल्यान रावची ना. So to get people along, this Padiyatra is there. This is not a political yatra where we are going to collect MLAs. बीजेपी एमएलए ते घेता म्हणटा. सो काल मायकल लोबो दिल्लीच्यान येयलो, अशाले की तो अमित शाहान रावून गेलो. सो तेजे 9 तारखेक I am not aware because I just saw it on आप टूरिस्ट आप गोवा का एक रिलेटेड है, रिलेशन रखता हूँ बोलकर. फिर ये गोवा में सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर और सम पॉलिटिकल भी हो रहा है.
आप कैसे देखते हैं देखिए, गोवा के बारे में हम लोगों ने जो गोवा से बाहर रहते हैं, उन्होंने अभी एक बीजेपी के नेता का देखा, उसको जो भी अब उसकी छानबीन हो रही है, लेकिन वो छुपाया जा रहा है, वो मैंने देखा। यहाँ पर अभी जैसे एक इलीगल माइनिंग के केसेस, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे ऐसा मालूम है कि लगातार होती है इन मुद्दों पर। अमित जी ने अभी थोड़े दिन पहले जो एक हत्या, एक्सीडेंट बोल के हत्या या जो भी कुछ है, तो उस पर होती है वो आपकी, और उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये बताने आई हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से नहीं होगी, वहाँ वही 4 ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको बताया है, उनको लेकर यात्रा निकाली जाएगी। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक है सो मोटो इसी पर। अच्छा मैडम, आप भारत जोड़ो आप भारत जोड़ो यात्रा भी बोल रही है, अभी देखने जा रहे हैं तो आपके कांग्रेस लीडर जो तोड़ के जा रहे हैं, उसके बारे में क्या? कैसे जोड़ेंगे? बहुत सारे तोड़ के जा रहे हैं। जिस घर में रहते हैं उसमें आपके दादा दादी वगैरह सब भी रहते हैं। लेकिन आपके सब मैं दादा आपसे दादी पूछ रही हूँ, आपके दादा दादी भी नहीं। रहते क्या उसी घर में? मेरा ये कहना है, परिवार होता है ना, उसमें हर समय आप इकट्ठा नहीं रह सकते, किसी न किसी का कोई ना कोई मतभेद होता है, और कांग्रेस में कोई अंकुश नहीं है। देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई हुई है आरएसएस के स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में, लेकिन मैं जब फौज में आई हूँ, 25 साल मैंने जिस फौज को दिए हैं और जिस फौज ने मुझे इंसान बनाया है, वो इस देश का धर्म है। तो उसमें हम किसी को उसके विचारों के लिए रोक नहीं सकते। जो कोई हमारे साथ दिक्कत यह है कि जो लालच देता है या डराता है और उस करके किसी को खींचता है, हम उससे सवाल नहीं पूछते, ये क्या हो रहा है, उससे सवाल पूछना है। आप सवाल पूछते हैं, आपके लोग चले जाएंगे। भाई, किसी को अगर आपको कोई डराएगा या कुछ तरह की बात, किसी हर एक का अपना विचार है, कांग्रेस उसमें किसी की लाइफ में घुसती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस में हमारे हर विचारधारा के लोग हैं, हर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और सभी का सम्मान करने वाले लोग। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब आप ऐसे कहते हो तो सब परिवार के मेंबर चले जाएंगे तो परिवार में बचेगा कौन बाद में? देखिए, आपने देखा है पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ खड़ा रहता है, फिर आते हैं। तो आप इसका चिंता मत करिए, वो होगा, और ये देश के ही लोग समझेंगे, क्योंकि आप में से हर एक के अंदर, दिल के अंदर एक तसल्ली है जो आपको कांग्रेस देती है, जो कांग्रेस की विचारधारा आपको एक तरह का ऐसा एहसास देती है, संतोष देती है कि नहीं, हमारे साथ बुरा नहीं हो पाएगा। ये है कांग्रेस। एवरी टाइम गांधी और नेहरू घर के ऊपर सब कांग्रेस की पॉलिटिकल इमेज घूमती रहती है, और अभी ये दिखाई जा रहा है कि जो पुराने लोग हैं राहुल गांधी के लीडरशिप के लिए अपोज कर रहे, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। ये भी रीजन है क्या इसका? नहीं, ये रीजन नहीं है। आप देखिए, जो आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी योग्यता के बीच में जब लड़ाई होती है, और आपकी महत्वाकांक्षा आपकी योग्यता से ज्यादा है, या आपको जो मिला है, पूरा पेट भरने के बाद भी आपकी भूख कम नहीं होती, आप दूसरों को मौका नहीं देते। आज ये प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं, तो बाकी लोगों को ये कहना चाहिए, इनको मौका मिला ना, तभी आए हैं ना। कोई भी व्यक्ति, भाई ऐसा है कि बीजेपी में मनोनीत होता है, हमारे यहाँ चुना जाता है। तो आप इस तरह से अगर सोचेंगे, क्योंकि अपनी सोच को आप सही जगह रखिए। आप ये देखिए कि ये लोकतंत्र को पालन करने वाली पार्टी है। हम नहीं रोकेंगे किसी को जो जाना चाहता है, क्योंकि हम विचारधारा से जुड़े। हम इस देश जब पैदा हुआ था उस समय जो विचारधारा था उससे हम जुड़े।